विजय की सरकार बनने के बाद तमिलनाडु का 40% करप्शन 0% हो रहा है। पहली बार बनी सरकार, पहली बार विजय सीएम बने, लेकिन उन्होंने वो किया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया है। पहले तमिलनाडु में जो ठेका 25-25 लाख में हो रहा था, आज वही ठेका 16 लाख में हो रहा है और सरकार पैसा बचा रही है ताकि जो राज्य पर कर्ज है वो खत्म किया जा सके। दोस्तों, तमिलनाडु में टीवीके की सरकार को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। 10 मई को नेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और यहां पर उन्होंने पारदर्शिता को अपने प्रशासन का आधार बताया। अपने ओथ में भी उन्होंने पूरे तमिलनाडु के सामने, जनता के सामने यही कहा कि उनकी सरकार पूरी तरीके से खुली और ईमानदार होगी। ओथ लेने के बाद उन्होंने लोगों के सामने वादा भी किया कि सबसे पहले वो राज्य के पैसे की जो सही जानकारी है कि आखिर कितना कर्जा है तमिलनाडु पर, कितना पैसा तमिलनाडु के पास मौजूद है, लोगों को खुलकर बताएंगे। और फिर विजय ने तमिलनाडु की रिपोर्ट कार्ड भी दिखाई और बताया, पहले जनता को सच बताया कि आखिर इस वक्त तमिलनाडु की सिचुएशन क्या है, आर्थिक हालत कैसी है और फिर आगे काम कैसे किया जाएगा। विजय ने बताया कि इस वक्त तमिलनाडु पर जब उनकी सरकार बनी तो राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है, लोन है। और तब जो उनका संदेश था, उनकी बात थी, वो भी क्लियर था कि अब इस कर्ज के निपटारे पर काम करेगी उनकी सरकार। इसके बाद विजय ने सबसे पहले जो काम किया वो किया टेंडर निकालने का काम। इससे सरकार का काफी ज्यादा पैसा बच भी रहा है और करप्शन जो है वो कम हो रहा है। अब तमिलनाडु में जो ठेके हैं वो खुली नीलामी, टेंडर से दिए जा रहे हैं। इससे सरकार बहुत सारा पैसा बचा रही है। जैसे कि राज्य में किसी सड़क, किसी पुल या जो भी चीजें बन रही हैं, पब्लिक के लिए बन रही हैं, उनका टेंडर निकाला जा रहा है। ठेके के लिए खुली बोली लगाई जाती है जिसमें कई सारे ठेकेदार पहुंचते हैं ताकि हमेशा किसी एक को टेंडर देने का जो चलन था वो खत्म हो, करप्शन कम हो, पैसे की बचत हो। विजय ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही पुरानी जो चीजें हो रही थी उसको खत्म किया। इससे पहले से जो तय ठेकेदार थे कि इन्हीं को ठेका जाता है, वो चीजें कम हुई और अब तमिलनाडु में हर सरकारी ठेके को खुली नीलामी से जो है निकाला जाता है। सबको इसमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। एक बोली लगती है, इसमें कई सारे ठेकेदार आते हैं, अपनी अपनी बोली लगाते हैं, अपने अपने दाम को रखते हैं और फिर उसके बाद सबको ये मौका दिया जाता है। इससे इस बदलाव में ये जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो ये है कि सरकारी जो खजाना था उसमें अच्छी खासी बचत हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ठेकेदार अब आधिकारिक अनुमानों से 25 से 30% तक की कम बोली लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जो ठेके महंगे दर पर दिए जाते थे और जो सरकार का बजट होता था उससे भी ज्यादा, अब वही चीजें, अब वही ठेकेदार 25 से 30% सस्ती बोली लगा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में 28 जून को एक रिपोर्ट आई और इसके मुताबिक ग्रेटर चेन्नई करप्शन जीसीसी ने सड़क कटाई के और जो भी चीजें थी उनके लिए एक आधिकारिक अनुमानों से 25 से 30% कम का बोली लगाई, टेंडर में अपना नाम दिया। यानी कि पहले जो ठेका अनुमान से भी महंगा होता था अब बहुत सस्ते मिल रहे हैं। एक इसका एग्जाम्पल है, अम्बत्तूर में एक 25 लाख रुपए की लागत वाली बोली जो थी वो थी सड़क पुनर्निर्माण परियोजना के लिए। इसमें 9 ठेकेदार पहुंचे, सबने बोली लगाई। एक ठेकेदार ने कम बोली लगाई, जो अधिक लागत थी उससे कम बोली लगाई और बाकी जो थे उन्होंने भी इसी तरीके से लगाई, बल्कि एक ठेकेदार ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई। अब 9 में से 8 थे जिन्होंने कम बोली लगाई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि विजेता ठेकेदार जो थे उन्होंने अनुमान से 25 से 30% कम बोली लगाई और फिर उनको ये टेंडर दे दिया गया और उस पर ये काम कर रहे हैं। इससे परियोजना की जो लागत थी वो घटकर लगभग 17 लाख रुपए रह गई और नगर निगम को एक ही निविदा में लगभग 9 लाख रुपए की बचत हो गई। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि जो टेंडर, जो लागत पहले 25 लाख की थी, जो परियोजना पहले 25 लाख की हो रही थी, वो सिर्फ 17 लाख में मिल गई और सरकार को सीधे सीधे 9 लाख रुपए बचाने का ये मौका मिल गया। 9 लाख रुपए सरकार के बच गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया, बताया गया कि टोडियार पेट में भी इसी तरीके का जो पैटर्न है देखने को मिला। यहाँ पर ठेकेदार ने 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की परियोजना के लिए 25% कम बोली लगाई। शोलिंग नूलूर में तो बोलियां बहुत ही ज्यादा कम लगाई गई, यानी कि 36% तक। यानी कि जो चीजें अलग अलग जगहों पर 25% कम हो रही हैं, 30% कम हो रही हैं, वो यहाँ पर
36% तक कम हुआ और 36% तक सस्ती बोली यहाँ पर लगाई गई। इससे जो चीज़ पता चल रही है वो ये है कि पहले जो ठेके थे वो महंगे दिए जाते थे, एक पैटर्न फिक्स था कि सरकार का जो ठेका है वो इन्हीं को दिया जाएगा। इससे जो बोली थी वो अपने मनमाने तरीके से ठेकेदार लगाते थे, बोली ज़्यादा लगती थी, पैसा ज़्यादा खर्च होता था और अब ये चीज़ें कम हो रही हैं। ग्रेटर चेन्नई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रामा राव, उन्होंने बताया कि पुरानी सरकार में ठेके 10% तक महंगे दिए जाते थे और अब यही ठेके बहुत सस्ते मिल रहे हैं। पहले 25 लाख का काम 27 से 28 लाख में होता था और अब यही काम 16 लाख में हो रहा है, यानी कि सीधे सीधे 10 लाख का मुनाफा हो रहा है। तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास जो मंत्री हैं आदव अर्जुन, उन्होंने भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने ठेके देने में कई सारी गड़बड़ियां करी हैं। इसमें केंद्रीकृत भ्रष्टाचार हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है और रिश्वतखोरी भी हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में तो पैसा ले लिया गया, लेकिन वादा भी किया गया, काम भी आवंटित नहीं किया गया और इससे ठेकेदार को ही ठग लिया गया। लेकिन विजय की सरकार में कोई कमीशन या रिश्वत नहीं की नीति है। वित्तीय विशेषज्ञ हैं वेंकटेश्वर राव पटाकोटा, उन्होंने कहा है कि अगर तमिलनाडु के जो सीएम है थलपति विजय, वो 40% कमीशन का जो ये पैटर्न है इसको खत्म करने में सफल रहते हैं तो ये पूरे इंडिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा। यानी कि अगर विजय 40% रिश्वत वाली जो पुरानी एक प्रचलन था इसको खत्म कर देते हैं तो पूरे भारत के लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। राजनीतिक विश्लेषक मुथु कृष्णन थंदापनी ने भी कहा कि ठेकेदार अब 25 से 30% कम बोली लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब प्राइवेट कंपनियों को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसे तमिलनाडु के सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत बताया। अब ठेकेदार को किसी नेता या फिर किसी पार्टी को रिश्वत नहीं देनी पड़ रही है, इसलिए वो लोग सस्ती बोली लगा रहे हैं, ये बात यहाँ पर उन्होंने कही। तो यानी कि जो काम अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से होता है, किसी भी राज्य में कोई भी परियोजना होती है, कोई सड़क बननी होती है, पुल बनना होता है, नाला बनना होता है, तो एक ठेकेदार फिक्स होता है कि हम इसको काम देंगे। अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि जो बजट होता है उससे भी ज़्यादा की बोली लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर विजय ने इसी को खत्म करने की कवायद करी। उन्होंने कहा कि अब बोली वाला पैटर्न लगेगा, यानी कि एक साथ कई ठेकेदार बैठेंगे और अलग अलग ठेकेदार बताएंगे कि वो इस परियोजना को कितने में करके देंगे। तो इससे जो 25 लाख का काम हो रहा था पहले, वो 16 लाख में भी हो सकता था। इसलिए जो ठेकेदार कम बोली लगा रहा है उसको ये टेंडर दे दिया जाता है और इससे जो पैसा बच रहा है वो जो 10 लाख करोड़ का कर्जा है तमिलनाडु पर, उसको खत्म करने के लिए भी होगा, करप्शन भी खत्म होगा और इन सारी चीज़ों से जो बाकी के ठेकेदार है उनको भी थोड़ी आसानी मिलेगी क्योंकि सबको नया नया मौका मिलेगा। तो ये काम विजय की सरकार ने एक बहुत अच्छा किया है, जिससे अच्छा एग्जाम्पल सेट हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।